और आगे बढ़ते हैं। अब खबर देश की सुरक्षा और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से जुड़ी। समुद्र में चौकसी बढ़ाने के लिए आईएनएस संधायक नौसेना में शामिल कर लिया गया है। विशाखापट्टनम में हुई आईएनएस संधायक की कमीशन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है और हमारे इरादे पक्के हैं। तो आईएनएस संधायक का आज आंध्र प्रदेश में उसकी कमीशनिंग की गई और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सर्वे शिप आईएनएस संधायक को कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। टेस्टिंग और ट्रायल सफल होने के बाद अब इसे नौसेना का हिस्सा बनाया गया है, जो खास तरह से काम करते हुए दुश्मन पर भी नजर रखेगा। आईएनएस संधायक में एक बोफोर्स 40 mm की गन लगी हुई है। इसमें एक चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। इसकी बीम 42 फीट ऊंची है। यह हिंद महासागर में होने वाली दुश्मन की जासूसी के खिलाफ भी काफी मददगार साबित होगा और जासूस ड्रैगन को भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर यह भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का भी परिचायक बनेगा आईएनएस संधायक। और अहम खबर और बता दें आपको, आईएनएस संधायक के कमीशन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, हमें लुटेरे बर्दाश्त नहीं, ये न्यू इंडिया का संकल्प है। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर हैं। और तस्करी से जुड़े लोगों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह नए भारत का एक प्रण है। इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रही अनेक घटनाएं इस बात की उदाहरण हैं कि किस प्रकार हमारी नौसेना बेहद मजबूती के साथ न सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रही है, बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा उसी तत्परता के साथ कर रही है। साथियों, हमारी इसी इंटेंशन का ही यह प्रभाव है, हमारी इसी नियत का ही यह प्रभाव है कि हम अपनी बढ़ती शक्ति के साथ साथ सिर्फ इस क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से अराजकता को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो हमारे इरादे पक्के हैं, ये कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और अब आपको दिखाते हैं आईएनएस संधायक की ताकत। 2 डीजल इंजन से लैस ये शिप है। इसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर की, स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वजन 3,400 टन का, लंबाई 288 फीट से भी ज्यादा। शिप पर 18 अधिकारी और 160 नौ सैनिकों की तैनाती है। और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। पहली बार आवाज से होगी ड्रोन की पहचान। आईआईटी जम्मू ने बनाया ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम। आवाज से ड्रोन की पहचान करने में यह सक्षम है। दुनिया में अपनी तरह का यह पहला एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। अब तक कैमरे से होती रही है ड्रोन की पहचान। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने के आए दिन प्रयास किए जाते हैं। पंजाब और जम्मू से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी कई बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, जिसको बीएसएफ की तरफ से डिटेक्ट किया गया और उसको न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन आए दिन ड्रोन जो है बड़ा चैलेंज सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बना हुआ है। लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए आईआईटी जम्मू की तरफ से पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम खास तौर पे साउंड को लेकर किया गया है। यानी कि अगर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों की तरफ से ड्रोन इस तरह भेजा जाता है तो सिर्फ ड्रोन की साउंड ही कैच कर ये पता कर सकती हैं कि इस इलाके में ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। और इसको इनोवेट किया गया है आईआईटी जम्मू की तरफ से प्रोफेसर करन्नाथ वानी की तरफ से। और तस्वीरों में हम आपको अब वो मशीन और वो इनोवेशन दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में
अगर ये भारतीय सेना या फिर बीएसएफ सुरक्षा बलों का ये हिस्सा बनता है तो किस तरीके से जो चुनौतियां ड्रोन वाली सुरक्षा एजेंसियों भारतीय सेना के सामने बनी हुई थी वो लगभग खत्म हो जाएगी। और देखिए अहम खबर है, आईआईटी जम्मू ने आर्मी को भेजा है प्रस्ताव। एंटी ड्रोन सिस्टम प्रस्ताव डीआरडीओ को भेजा गया है। जरूरत के हिसाब से ड्रोन सिस्टम में बदलाव भी संभव है, मुमकिन है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। 1 साल में कम लागत में इस एंटी ड्रोन सिस्टम को तैयार किया गया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये साउंड बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब तक ये पहली बार ही बनाया गया है और ये पहली बार ही आविष्कार हुआ है। इससे पहले कभी भी साउंड का यूज़ करके कभी भी ड्रोन के ऊपर डिटेक्शन नहीं किया गया पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए तो। और ऊपरी तौर पर ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप देखें जो अभी तक अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रोन को डिटेक्ट करने के लिए हैं वो। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, आप सभी को पता है इस वक्त ईडी की रिमांड में है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू में हेमंत सोरेन ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जिसे लेकर झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पलटवार किया है। कांग्रेस और कांग्रेसियों का और कांग्रेसियों के हमदर्दों का हमेशा घोटालेबाज राजनीतिकों का संरक्षण देने का काम रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को यह जवाब झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का है। इतना ही नहीं, दीपक प्रकाश ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासियों को धोखा देने वाला तक करार दे दिया। कपिल सिब्बल अगर वो बात करते कानून की बात तो बात समझ में आती। बात कर रहे आदिवासी और मूलवासी की। मैं पूछना चाहता हूं कपिल सिब्बल को झारखंड को कितना जानते, कितने आदिवासियों के लिए कपिल सिब्बल ने काम किए हैं और आदिवासी समाज के लिए हेमंत सोरेन ने क्या किया है। एक भी आदिवासी परिवार को अगर लाभान्वित किया हो तो कपिल सिब्बल जाकर के उस परिवार से जाकर के मिले। कपिल सिब्बल इस प्रकार के अनाप शनाप बयान करके सामाजिक समरसता का तोड़ने का काम कपिल सिब्बल न करे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कपिल सिब्बल के सोशल मीडिया शो में दिए इंटरव्यू में केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दावा किया है कि उनकी सरकार 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट में सफल होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 4 साल का दौर बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। ये यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को विकास की ओर जो रास्ता बना दिया है और उसी के लिए विपक्ष उसको तंग करते रहा, परेशान करते रहा। उधर रांची से हैदराबाद पहुंचे झारखंड के महागठबंधन के विधायकों को लियोनिया रिजॉर्ट्स के ओबिज ब्लॉक में रखा गया है। रिजॉर्ट में मौजूद दूसरे मेहमानों को ओबिज ब्लॉक के पास जाने की इजाजत नहीं है।